Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को शंट की परिभाषा बताई थी, है ना। शंट की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए और संकेतक को टूटने से बचाने के लिए बताया था ना, है ना। धारामापी के साथ एक अल्प प्रतिरोध का तार कैसे क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। शंट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में हम लोग इसे पार्श्ववाही बोलते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में भी वो शंट ही लिखता है, पार्श्ववाही नहीं लिखता। पर मैंने बता दिया है आपको, समझ में आ रही है बात। तो शंट की जब मैंने कल आप लोगों से बात की थी तो ये रामायण में रच चुका था आप लोगों के सामने कि भैया ये धारामापी है। बोलो भैया। अब मुझे वो दूसरा वाला चित्र समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, सब क्लियर है, आपको कल बता चुका हूँ। धारामापी के साथ समांतर क्रम में मैंने ये अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया है और इसी अल्प प्रतिरोध के तार को हम लोग शंट कहते हैं। सीन क्लियर है? ओके। ये परिभाषा मैंने कल तक आपको बता दी थी कि शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सीन क्लियर है? आपको एहसास है इस बात का कि अल्प प्रतिरोध ही क्यों लिया है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा धारा यही खींच लेगा तो धारामापी में से प्रवाहित धारा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कुंडली जलने से बच जाएगी और संकेतक। कहानी समझ में आ रही है? अच्छी बात है, गौर से देखिएगा बेटा। यहां से, अरे ये जो तार है यहां से धारा आ रही है आई। कितनी धारा आ रही है? आई। नजर आई आपको? ये धारा जैसे यहां पर आएगी क्या गैल दिखेंगी? जय दो गैल दिखेंगी। कछु धारा जालंग ते निकट जाएगी, कछु धारा जालंग ते निकट जाएगी। निकट जाएगी नहीं निकट जाएगी? जामे ते कछु धारा निकल गई और कछु धारा झनते निकल गई। जामे ते जो धारा निकली मैंने मान ली आई जी। जी सफिक्स में इसलिए लगाई है क्योंकि ये धारा धारामापी में से होकर निकलेगी, इसलिए धारामापी में से प्रवाहित धारा। समझ गए? और इतने गई समझ रहे हो तो तुम ही बता दो, चाहे का लिख दूँ आई एस। क्यों लिखूँ? संट में से निकलेगी तो संट में से प्रवाहित धारा। बोलो भैया, सही जा रही हूँ? तो ये जो धारा थी वो दो टुकड़ों में बट गई, यानी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो आई काय के बराबर हो गया, आई जी प्लस आई एस। तंत्र पढ़ रहा है, हुए को परेशानी? ओके, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर एक बात बताओ, ये जो धारामापी है और ये जो शंट है ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था मैंने प्रतिरोधों का। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर काय का मान समान है, विभव का मान समान रहता है। तो इसका मतलब जितना विभव इस पे होगा उतना ही विभव इस पे होगा। इसका मतलब आप मुझसे ये कहना चाहते हो जितना विभव संट पे होगा उतना ही विभव धारामापी पे होगा। बोलो भैया, मैंने कहा गलत कर दो। जन्नो क्लियर है? सेकंड का हुए को परेशानी जाको मतलब ये संट को विभव है को ये धारामापी हो। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं और समांतर क्रम में विभव समान रहता है। प्रतिरोध में पढ़ाया था मैंने, क्लियर है? मेरी बात वही लोग समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की है लक्षण से। कोई यूँ सोचे कि रोज आ जाएंगे और समझ में कछु नहीं समझ में आवे होगा जब तक पुराना नहीं पढ़ोगे। क्लियर है? ये स्टेप समझ में आ गया। मैंने बचपन में पढ़ा था V बराबर आई आर, पढ़ा था। आ जाओ भैया, ये संट का विभव है यानी इसका विभव है तो V बराबर होता है आई आर। मैंने सिंपल पहले तो आई आर लिख लिया आपको बेहतर समझाने के लिए, ठीक है। अब ये संट का विभव है यानी इसका विभव है तो धारा भी इसी की लेंगे और इसमें कितनी धारा बह रही है तो आई की जगह आई एस लिख दिया। प्रतिरोध भी इसी का लेंगे तो संट का प्रतिरोध कितना है यहाँ पे? बात समझ में आई? अब ये आ जाओ, ये धारामापी का विभव है, धारामापी का विभव तो धारा कितनी लेंगे? आई जी। प्रतिरोध कितना लेंगे? जी। कहानी समझ में आई? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो S बराबर ये हो जाएगा आपका आई जी इंटू जी अपॉन आई एस।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊँ? अगर यहाँ तक आपको सारी कथा क्लियर है तो अगली बात पे आता हूँ। तो S बराबर आई जी इंटू जी अपॉन, चूंकि हमने अभ्यास 2 मिनट पहले देखा था, I बराबर आई जी प्लस आई एस। आई जी को इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आई एस काय के बराबर आ गया, तो आई एस की जगह मैंने रख दिया आई माइनस आई जी। सीन क्लियर है? कथा समझ में आ गई? ये संट का सूत्र आ गया, एस बराबर आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। क्लियर? आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। सीन क्लियर है? सुनते जाइए। मुझे एक बात बताइए, इसमें इन 3 धाराओं में मुख्य धारा कौन सी है? आई। क्लियर? अब जैसे ही ये धारा आई यहाँ पर आई तो बट गई, कछु जा लंघते चली गई, कछु जा लंघते चली गई। अब मेरी एक बात का जवाब दो, ये कौन है? तो धारा मापी में से पूरी धारा बह रही है क्या? कब बह रही है? यानी मुख्य धारा जो आ रही है वो पूरी धारा मापी में से नहीं बह रही है। धारा मापी में से जो प्रवाहित धारा है वो मुख्य धारा का कुछ हिस्सा है, पूरा तो नाने ना। माना धारा मापी में से प्रवाहित धारा, यानी काय की बात कर रहा हूं? धारा मापी में से प्रवाहित धारा यानी काय की बात कर रहा हूं? इनमें से आई जी की। समझ गए? धारा मापी में से प्रवाहित धारा यही तो है आई जी। तो माना धारा मापी में से प्रवाहित धारा मुख्य धारा का, मुख्य धारा बोले तो कौन? आई। मुख्य धारा का nवां भाग है, मुख्य धारा का माना धारा मापी में से प्रवाहित धारा मुख्य धारा का nवां भाग है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तो सुनो, धारा मापी में से प्रवाहित धारा यानी आई जी, धारा मापी में से प्रवाहित धारा यानी आई जी, और धारा मापी में से प्रवाहित धारा मुख्य धारा का यानी आई का nवां भाग है। समझ में आई बात? बोलो। धारा मापी में से प्रवाहित धारा मुख्य धारा का nवां भाग है, अर्थात आई जी बराबर आई अपॉन एन। ये मान यहाँ रख रहा हूँ। तो S बराबर नजारो ऐसो है जागो, S बराबर आई जी की जगह आई अपॉन एन इंटू जी अपॉन फिर आई माइनस आई जी की जगह आई अपॉन एन। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, गौर से देखिएगा सभी लोग। अब आप बताओ इसमें अगला स्टेप आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है? क्या करूं? बोलो भैया, क्या लग रहा है? क्या करूं? तो मुझे यहां पर साफ तौर पे नजर आ रहा है S इज इक्वल टू आई जी अपॉन एन, बोलो, वटे जहाँ में एन लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर का बच जाएगी। समझ में ही नहीं आई? नन्नन नन्नन नारे बता रहे? क्लियर? तो एस बराबर त्याई है गई आई जी अपॉन जहाँ में देखा कॉमन आ जाएगा, का बच जाएगा आई आई। तो एस बराबर त्याई आ गई लाल आ रहे जी अपॉन, ये 2 सूत्र आ गए यहाँ पर संट के, एक ये वाला भी है, ये वाला भी है। सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? बोलो भैया, देख लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न मुझसे पूछ रहा है संट लगाने से लाभ बताऊं और हानि बताऊं। क्लियर? शंट लगाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, संट लगाने से लाभ एवं हानियाँ बताइए। क्लियर? थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा तो आपको क्लिक करेगा, अदरवाइज़ बम्पर हट जाएगी। क्लियर? पुराने पाप क्लियर होंगे तो समझ में आएगा। एक लाभ तो आपको पता ही है, संट लगाने से क्या लाभ है? धारामापी की कुंडली जलने से बच जाती है और संकेतक टूटने से बच जाता है। सही बोल रहा हूँ? क्लियर है? क्योंकि धारामापी में से पूरी धारा तो नहीं बहने देता संट। संट क्या करता है, जो मुख्य धारा आ रही है उसका कुछ हिस्सा ही उसमें से जा पाता है। सही बोल रहा हूँ ना? तो इस वजह से कुंडली जलने से बच जाती है और संकेतक टूटने से बच जाता है। ये लाभ आपको समझ में आ गया?
क्लियर, अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अगली बात पे आता हूँ। सोच समझ के जवाब देना, जो भी जवाब देना है आप ही को देना है। क्लियर, मैं पॉइंटों को बहुत बारीकी से ले रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग बेटा, है ना। ये मैंने हव्याल जो चित्र बनाया वही बना दिया दोबारा, ठीक है। ये शंट लगा हुआ है, सपोज करिए यहाँ से धारा आ रही है 10 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। अब मान के चलो 8 एम्पियर जे खाएगा, शंट ने खींच ली तो जा लेंगे कितने गई, यानी ये धारा मापी 2 एम्पियर तक की धारा को नाप पाएगा, बोलो। अब वही शंट मान के चलो 10 ओम प्रतिरोध का है, तो जाने कितने एम्पियर धारा खींच ली, 8 है, मान के चल रहे हैं हम, मान के चल रहे हैं ना। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं शंट का मान बदल दूं, 10 की बजाय जाए 12 ओम कर दूं, तो जाको प्रतिरोध मैंने कहा कर दो, अब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो अब ये धारा जनते कम खींचेगा, तो ये 8 की बजाय कितने की रह जाएगी, मैंने मान ली 7 रह गई। अब जे 7 रह जाएगी तो जालंग से कितने निकल जाएगी, 3। तो आपने देखा शंट का मान बदलने से धारा मापी की रेंज बदल रही है। पहले जो 2 एम्पियर नाप पा रहे हो, तो अब ये कितने एम्पियर नाप पाएगा, 3 है। जाको मान और बढ़ा देंगे तो जहाँ पे और परिवर्तन आ जाएगा, यानी शंट का मान बदल बदल कर धारा मापी की परास को बदला जा सकता है। कोई धारा मापी पहले 2 एम्पियर तक की धारा नाप पाएगा, लेकिन अगर शंट को मान बदल देंगे तो धारा मापी द्वारा नापी गई धारा का मान भी बदल जाएगा। नहीं है बात समझ में, क्लियर। यानी शंट का मान बदल बदल कर धारा मापी की परास को भी, परास समझते हो, रेंज। मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे समझो, तो मैं सब्जी की दुकान लगानी है तो तराजू लाओगे, लाओगे कि नहीं लाओगे, सुनारन पे रहते तेई भाई लाओगे, नहीं, बातें ऊंची रेंज की लाओगे। ऊंची रेंज से मतलब यह है कि वो ज़्यादा वजन तौलने वाली लाओगे। सुनारन के बाद जो तराजू होगी बाको तो वजन बहुत कम वजन तौल पाएगी वो। समझ में आ रही है बात। तो रेंज का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कई बार आप जाते हो दुकान के पास जाते हो, तो भैया ये सामान दिखा दो, कोई ड्रेस दिखा दो, तो बोले भाई साहब की रेंज कितनी है। रेंज का मतलब वो लिमिट बता दो कि भैया मुझे इस कीमत से इस कीमत के बीच का प्रोडक्ट दिखाइए। बातें ज़्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा, बातें कम की घटिया आ गई, मुझे पसंद नहीं आ गई। समझ में आ रही है मेरी बात, सीन क्लियर। तो रेंज का मतलब समझते हो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले धारा मापी 2 एम्पियर की रेंज तक का ही था, यानी 2 एम्पियर तक की धारा नाप पाता था, लेकिन शंट का मान मैंने बदल दिया तो इसकी भी रेंज बदल गई। नहीं यही बात समझ में। रेंज इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसका मतलब होता है परास, क्लियर। किसी दुकानदार को अगर आपसे ये पूछना है कि भैया आपकी रेंज कितनी है, तो ये इंग्लिश में बोल रहा है, वो हिंदी में बोलेगा तो क्या बोलेगा, भाई साहब की परास कितनी है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो रेंज का मतलब समझ में आया, परास, रेंज तो समझते ही हो, परास का मतलब समझ में आया। हिंदी खराब है एक्चुअली। तो बात समझ में आई, यानी शंट का मान बदल बदल कर धारा मापी की परास को बदला जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, कुंडली जलने से बच जाती है, संकेतक टूटने से बच जाता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, वेरी गुड, आप महान हैं। अब एक बात बताओ मुझे, सोच समझ के जवाब देना। 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, तीसरे पॉइंट पे आ रहे हैं। तीसरे पॉइंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। धारा मापी से करते क्या है, धारा नापते हैं। अच्छा, ये झल्लर लगी है का, झल्लर समझो, झाकीन पे झालर लगती है, वहाँ में ये लट्टू लगे हैं, कहाँ लगे हैं, कौन से क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। मोई जामे जे पता पानी है कि जामे धारा कितने बह रही है, जा झल्लर में धारा कितने बह रही है, तो धारा कितने बह रही है जावात को पतो पारवे के लिए मुझे धारा मापी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो जंपे अड़ाए दो, मैंने कहा धारा मापी। अब धारा मापी अड़ाए दो तो धारा मापी की सुरक्षा का भी ध्यान रखूंगा कि तो फुकफुकाए नहीं जाए, तो जाके संग मैंने ये कहा जोड़ दो शंट। सीन क्लियर है। तो इसको मैं ढंग से जोड़ रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, गौर से देखिएगा सभी लोग। ये जुड़ गया आपका धारा मापी और ये जुड़ गया आपका शंट। सीन क्लियर है? जिससे कि 2-2 ओम प्रतिरोध के हैं, जितने को लट्टू लगे हैं ना, लट्टुओं का प्रतिरोध होगा कुछ ना कुछ। बोलो भैया,
इन लट्टुओं का प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम, सेकंड के 2 ओम होंगे। जो लगी है बैटरी, जाते धारा बहेगी, बहेगी नहीं बहेगी। अब मुझे पता हो करना है कि जहाँ में कितने धारा बह रही है, तो धारा का सूत्र होता है आई बराबर V/R। बोलो, ये मैंने मान लिया सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट। तो सूत्र होता है आई बराबर V/R होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता आई बराबर V/R? V को मान कितने दे दूँ? 10 वटे हमें प्रतिरोध चाहिए। ये साले सबके सब कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो सेकंड के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमने पढ़ा था R1 + R2 + R3, याद है? तो ये R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, ऐसे 2 2 2 है प्लस जऊ को तो कछु ना कछु प्रतिरोध होगा, तो वो यहाँ लिखी जाएगी, लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। अब जऊ को प्रतिरोध आवे हो तो ये तो हमने चेक करने के लिए लगा हुआ, लेकिन जऊ को प्रतिरोध काउंट है रहा है। तो इस वजह से जो हमें धारा मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप एक बार बताओ, आप बाजार गए, गिफ्ट खरीदने गए, उसने बोला, आपने पूछा भैया इस गिफ्ट की कीमत कितनी है? उसने बोला ये गिफ्ट 560 रुपये का पड़ेगा। आपने कहा ठीक है भैया दे दो। फिर आप कहते भैया गिफ्ट करना है, इसको थोड़ा पैक कर दो, है ना, गिफ्ट पैक कर दो। बोला भाई साहब 20 रुपये और लगेंगे। सो तुम्हारा मोटेड़ो है जाते है, क्योंकि तुम्हें 560 रुपया तो सार में गई जो नजर आ रहा हो कि हाँ यार जाते मैंने गिफ्ट ले ली, लेकिन 20 रुपया तो गिफ्ट को खोला तो वो फाड़ के फेंकेगा भाई। बोलो भागो को मतलब है वो 20 रुपया अखते हैं कि ना अखते हैं ना, फ्री में कर देते ही तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन पैसा ले ले तो बोलो होता है कि नहीं होता है? अब आप गौर से देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर धारा नाप रहा हूँ जे, चलो जे तो मुझे लेना पड़ेगा बेबत है, प्रतिरोध लट्टू लगे तो इनको प्रतिरोध लेना पड़े, जाको तो मैं पोकट में लेना पड़ रहा बेमतलब में। बोलो तो इससे क्या हो रहा है? मापन में त्रुटि आ रही है, धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाएगी इससे। बोला भैया उसके मान में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो नहीं होगी। नहीं है बात समझ में? ये देखो भैया यही लाभ है और ये हानि भी है, दोनों ही है ना। कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। तो हानि क्यों हो गई? क्योंकि इसका प्रतिरोध यहाँ पर रखने से धारा के मान में एक्यूरेसी नहीं आएगी, उसमें त्रुटि पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी इसे संट लगा देने से यहाँ पर धारा मापी की सुग्राह्यता जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये क्या हो गया? नुकसान, हानि हो गई। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? ध्यान से सुनना। कल मैंने शायद आपको बोला था घर से आना तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ के आना, याद है आपको? और मैंने बोला था उनके बाद जो नोट दिए होंगे वो भी पढ़ के आना। पढ़ के आए हो? अब आप एक बार बताओ, त्रुटि काय की वजह से पैदा हो रही है? जय की वजह से ही तो पैदा हो रही है, हैं? अब साला धारा अगर नापनी है तो लगाना तो परे हुआ, मजबूरी है हमारी। तो मैं क्या चाहूँ जहाँ में त्रुटि कम से कम पैदा हुई, है ना। अब त्रुटि पैदा हुए के लिए जिम्मेदार को है, यही तो जिम्मेदार है। बोलो अब आप गौर से सुनिए, मैं ये चाहता हूं कि धारा के मान में एक्यूरेसी मिले, तो जहाँ में प्रतिरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं तो ये चाहूँगा 0 हो जाए, पर साला इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका प्रतिरोध 0 हो जाए। तो मैं क्या चाहूँगा कि प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। जितने ज़्यादा कम होगा त्रुटि बीतेगी, कम हो जाएगी। तो मेरा टारगेट क्या है? कम से कम होना चाहिए। तो सुनो, धारा मापी के साथ संट मैंने कौन से क्रम में लगा हुआ है? समांतर में लगा हुआ है। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो छोटे से भी छोटा आता है। संट पहले से ये बहुत अल्प प्रतिरोध है, और चाहे धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दो तो ये प्रतिरोध और ज्यादा कम हो जाएगा। ये जब ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इसमें जो धारा आएगी वो लगभग अपरिवर्तित सी रहती है। परिवर्तित तो होती है लेकिन लगभग हम उसे अपरिवर्तित मानते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत कम हो जाती है। नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? तो शंट लगाने से लाभ और हानि दोनों पढ़ लो, आप समझ जाओगे। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदलते हैं? सब कुछ आपने ही बताना है। मैंने कल जो बोला था अगर पढ़ के आए होगे आप झटपट निपटा दोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ के नहीं आए होगे सूपटा साफ हो जाएगा। क्लियर?
पूछ रहा है धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदलते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अमीटर वोल्ट मीटर ये वर्ड आपने कभी पहले ज़िंदगी में सुने हैं? सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो सुन लें। घर में मोटर तो देखी होगी, मोटर मोटर जो लगी रहते हैं वहाँ में ऐसे दो गोला से बने रहते हैं, एक पे लिखी रहते हैं वी, एक पे लिखी रहते हैं ए, वो ऐसे स्केल बनी रहते हैं, पैमानों। स्टेपलाइजर में घर में देखो हो गए है कांटोस और रमकत्व के ना रमकत्व ही। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, वी होता है बेटा आपका वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर को अक्षर वी से प्रदर्शित करते हैं। ए होता है अमीटर, अमीटर को अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं। अमीटर को अक्षर ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बोले तो एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है, यानी अमीटर से हम लोग धारा नापते हैं, और वोल्ट मीटर से हम लोग दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं या विभव नापते हैं। कहानी समझ में आ रही है? वोल्ट मीटर से आप क्या करते हैं? अमीटर से आप क्या करते हैं? अमीटर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? वोल्ट मीटर को कौन से अक्षर से? वी से। ठीक है, तो ये कहानी आपने देखी है घरों में। तो फिलहाल हमसे बात कर रहा है कि कोई धारा मापी है, उसे आप अमीटर में कैसे बदलेंगे। क्या? धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे? तो कैसे बदलेंगे तुम ही देख ले लल्ला। ये धारा मापी है, बोलो। धारा मापी के साथ जब अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, क्या बोलते हो इसको? तो बस इस प्रकार जो यंत्र बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अमीटर। क्लियर? कोई पूछे धारा मापी से अमीटर कैसे बनाएंगे, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला, जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने उपकरण को अमीटर कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार ऐसा लगा अरे ये तो संट जैसा ही है, कन्फ्यूजन सी हो जाती है। दोनों में फ़र्क क्लियर पता होना चाहिए। कोई केवल संट पूछे तो हमें बात जाकी करनी है। संट क्या है? एक तार होता है अल्प प्रतिरोध का, जिसे धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई पूछे अमीटर क्या होता है, तो जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने संपूर्ण उपकरण को अमीटर कहते हैं। समझ गए? क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने उपकरण को अमीटर कहते हैं। इसे अक्षर ए से प्रदर्शित। ये अमीटर का बड़ा चित्र हो गया, चुनचुनिया सो चित्र बनाना तो हम लोग ऐसे डिजाइन डाल देते हैं केवल, जय होगा अमीटर। समझ गए? क्लियर? अमीटर से क्या नापते हैं? धारा नापते हैं। क्या नापते हैं? अमीटर से धारा नापते हैं। क्लियर? और सुनो, मुझे एक बात बताओ, अमीटर से आप धारा नापते हो, अच्छी बात है। आपने पढ़ा था, एक ज़माना था जब आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर काय का मान समान रहता है? धारा का मान समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हर जगह धारा समान रहती है। अब ये जो हमने अमीटर बनाया, अमीटर से अपन करते क्या है? धारा नापते हैं, है ना। किसी विद्युत परिपथ में धारा नापेंगे, जैसे मैंने हवाल धारा नापी तो ये लट्टू जोड़ देते। तो अमीटर जो होता है ये अमीटर ही तो है। तो इसको मैंने विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा था? श्रेणी क्रम में जोड़ा था। कैसे जोड़ा था? मतलब ये पूरा आइटम इसके साथ श्रेणी क्रम में ही तो जोड़ा है। क्लियर? क्यों जोड़ा श्रेणी क्रम में? क्योंकि श्रेणी क्रम में हर जगह धारा समान रहती है, तो जो धारा इन पे होगी वही धारा ये शो करेगा। कहानी समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? कोई पूछे अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में? समझ में आई बात? क्योंकि श्रेणी क्रम में हर जगह धारा का मान समान रहता है। क्लियर? अमीटर बनाते कैसे हैं? जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तब अमीटर बनता है। अमीटर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? पुराने पाप अगर क्लियर हो तो मुझे बताइए। ये दो प्रतिरोध हैं, 1 0 जा कौन R1 J R2। मुझे बता सकते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R1 R2 अपॉन सिर्री बता देगा, पहले पढ़ा चुका हूं तो बता दो अमीटर का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? समझ गए? GS अपॉन जेवा सूत्र लगाओ भैया। बोलो भैया, किसी ने पूछ लिया
अमीटर का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो बोल दोगे GS अपॉन पक्का। इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? 0। इस दुनिया में कोई चीज कम से कम कितनी हो सकती है? इस दुनिया में कोई चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अनंत, क्योंकि अनंत से बड़ा तो कुछ नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, ये अमीटर है, अमीटर है ये, जा मैं धारा मापी के साथ का जोड़ो है? अल्प प्रतिरोध, यानी पहले तो ही बहुत चुनचुनिया सा प्रतिरोध है और साला जोड़ा समांतर क्रम में इसके संग, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो बहुत कम आएगा या बहुत ज्यादा आएगा? और बहुत कम, कम से कम कितना हो जाएगा? किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0। क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? ओके, कोई दिक्कत? तो मैं फटाक से सारे पॉइंट बोल रहा हूं, आपको क्लिक करते हैं कि नहीं बताना। अमीटर को विद्युत परपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया था ना। जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तब अमीटर बनता है। अमीटर का तुल्य प्रतिरोध GS अपॉन G+S होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। सीन क्लियर है? तो पढ़ लो फटाफट, धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है, समझाइए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसके जस्ट बाद एक नोट भी दिया है, उसको भी चिपका दो, और एक आध प्रश्न के बाद एक अंतर दिया होगा, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर समझाओ। तो अमीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो फटाफट फुर्ती में। अगला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं? क्या वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं? पूरी कथा उल्टी कर दो अमीटर की। क्या उल्टी कथा कर दो, काम खत्म। अब आप ही बताओ, जो कॉमन सेंस से कर सकते हो खुद ही बता दो। अमीटर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते थे? तो वोल्ट मीटर को कौन से अक्षर से? V से प्रदर्शित करते। कहानी समझ में आई? अमीटर से मैं धारा नापता था, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छी बात है। अमीटर में बनाता कैसे था बताओ जरा? जब धारा मापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ता था तब अमीटर बनता था। वोल्ट मीटर में उल्टा कर देंगे। जब धारा मापी के साथ अब अल्प प्रतिरोध की जगह उच्च प्रतिरोध, वहां समांतर क्रम में जोड़ देते तो यहाँ, तो जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने उपकरण को वोल्ट मीटर कहते हैं। कहुए को परेशानी हो तो बताए, बोलो। सीन क्लियर है? कहा जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो किसी ने पूछा धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलोगे, तो बोलेंगे जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो जो यंत्र बनेगा उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे अक्षर V से प्रदर्शित करते हैं। इससे हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। सीन क्लियर है जन्नो? आओ इतने देखो। का एक बात बताऊं, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता था? श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R1 + R2 + R3 पढ़ा था। जो दो श्रेणी क्रम में जोड़े जाकर तुल्य प्रतिरोध का होगा G+R। किसी ने पूछ लिया वोल्ट मीटर, जैसे मीटर का तुल्य प्रतिरोध आपने अभ्यास देखा था GS अपॉन G+S, वैसे ही वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? G+R। कहानी समझ में आई? अच्छी बात है। और देखो, इतने धारा आई, धारा जा रही है IG, तो श्रेणी क्रम में तो पूरी IG निकलेगी। तो मैंने बचपन में पढ़ा तो R बराबर रवि, बोलो भैया, ये सूत्र पढ़ा तो कि नहीं पढ़ा? तो इस सूत्र को अप्लाई कर रहा हूं तो गौर से देखो। प्रतिरोध तो जाकर तुल्य प्रतिरोध कितना है? G+R या R+G, बात एक ही है, बराबर V विभव हो गया। I धारा, कितने धारा जा रही है? IG। तो R बराबर जनते का आ जाएगा V अपॉन IG माइनस। कहानी समझ में आ गई? पहले तो वोल्ट मीटर पढ़ लो, धारा मापी को अब वोल्ट मीटर में किस प्रकार बदला जाता है समझाइए। पढ़ो पहले इतने। इसके जस्ट बाद एक नोट दिया गया है, वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध। समझ में आता है R+G? हाँ, सोच ले, यहाँ गए सोचवाऊं।
तो बता भैया वोल्ट मीटर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? वोल्ट मीटर का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? जी प्लस। वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं? जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? अच्छा, वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में कैसे जोड़ते हैं? हाँ, क्योंकि अमीटर को श्रेणी क्रम में, अमीटर धारा नापता था तो श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते थे क्योंकि वो हर जगह धारा समान रहती है श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं तो इसे विद्युत परपथ में कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में हर जगह विद्युत विभव। हाँ, तो वोल्ट मीटर को विद्युत परपथ में सदैव कैसे जोड़ा जाता है? अच्छा, आप ध्यान से सुनो। मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो संयोजन में जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक आता है, बताया था। तो मैंने हमारा वोल्ट मीटर बनाओ जब धारा मापी के साथ उच्च प्रतिरोध, उच्च, ये पहले तो ही उच्च है और जाके संग श्रेणी क्रम में जोड़ दो है तो जो आंसर जो आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो किसी ने पूछ लिया आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो उच्च से उच्च इस दुनिया में कोई चीज़ कितनी हो जाएगी, है ना। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कहानी समझ में आई? अब अमीटर और वोल्ट मीटर में जो अंतर बताया था ना, वोल्ट मीटर साइड के सारे पॉइंट पढ़ लो फटाफट फुर्ती में। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।